Good morning, students. In my previous lecture, you studied that the happy prince wanted the swallow to complete his work. He wanted the swallow to complete his purpose, and the purpose of happy prince was to help a poor lady who was a seamstress. And this seamstress was so much poor that she could not fulfill the demand of her young son. His son wanted oranges. He was very much hungry. This lady was already wounded with prickled needle. Okay. So she was very much poor, and the happy prince wanted to help her. How did he want to help her? He wanted to give her a ruby from the handle of his sword. उसकी तलवार की जो हैंडल थी उसमें एक डायमंड, बहुत बेशकीमती डायमंड लगा हुआ था, और उस डायमंड को उसको देना चाह रहा था कि उसको बेच करके वो अपनी गरीबी मिटा लेगी. ठीक है. जब स्वेलो को हैप्पी प्रिंस बोल देता है कि प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, जा करके उस गरीब महिला को दे दो, उसका घर का एड्रेस वगैरह बता देता है, तो स्वेलो क्या कहता है? वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप. स्वेलो ने क्या कहा? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी रीच्ड इजिप्ट एंड दे आर फ्लाइंग ओवर द रिवर नाइल. द रिवर नाइल इज सपोज टू बी वेरी मच ब्यूटीफुल, इट्स वेरी लॉन्ग. तो स्वेलो ने कहा कि मेरे सारे फ्रेंड तो रिवर नाइल पर जा करके उड़ान भर रहे हैं, टहल रहे हैं. दे आर एंजॉइंग द ब्यूटीफुल ऑरा एटमॉस्फियर ऑफ इजिप्ट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर एंड यू आर कॉलिंग मी हियर फॉर अ ड्यूटी फॉर यू. आई कांट डू इट. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. प्रिंस ने कहा कि अरे आप एक रात मेरे लिए क्या नहीं रुक सकते हैं? The boy of that seamstress, poor lady, is very much thirsty. Please go there, become my messenger. And the mother of the boy is very much sad. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. The swallow now gave a very hard answer that he disliked boys and he didn't want to help anybody. He just wanted to visit Egypt. But the happy prince looked so sad that the little swallow was so sorry. It's very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. But there was a great appeal in the words of happy prince, and the swallow admitted the appeal. He got ready to stay with the happy prince for one night more. हैप्पी प्रिंस के साथ एक रात रुकने के लिए वो रेडी हो जाता है. कहता है ठीक है, मैं रुक जा रहे हैं, आपका आदेश हम मान लेंगे. थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वर्ड एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन. हैप्पी प्रिंस के तलवार से उस कीमती डायमंड को निकाल करके ले करके स्वेलो बर्ड जो होता है वो चल देता है. शहर के ऊपर उड़ते हुए वो चला जाता है. He passed by the cathedral tower. Cathedral मतलब चर्च टावर से होकर के वो गुजरता है. Where white marble angels were sculpted. He passed by the palace and heard the sound of dancing. मार्बल के बने हुए वाइट कलर के एंजल्स उस पर लगे हुए थे, और वहाँ से होके गुजरता है. जब वो जाता है आगे एक पैलेस से होके गुजरता है तो वहाँ डांस करने की आवाज़ आती है. ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द balcony with her lover. He saw that there was a palace, and in the balcony of the palace there came a beautiful girl. She was with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. उस ब्यूटीफुल लड़की ने क्या कहा कि मुझे लग रहा है कि स्टेट बॉल डांस पार्टी जो होगी उसके लिए जो मैंने ड्रेस दिया है वो रेडी हो जाएगा. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. उस लेडी ने अपने लवर से क्या कहा? उस लड़की ने अपने लवर से क्या कहा कि ये जो कढ़ाई करने वाली होती हैं सब बहुत सुस्त होती हैं, आलसी होती हैं, कामचोर होती हैं, काम नहीं करना चाहती हैं, और मैंने ऑर्डर दिया है कि उसमें कुछ फूलों को एम्ब्रॉयडरी कर दें. जब इस बात को स्वालो सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि बताओ एक सीमस्ट्रेस की हालत क्या है कि निडल से कढ़ाई करते करते उसके हाथ पूरे ब्लडी हो गए, खून से लथपथ हो गए, कट गए हैं कई जगह. और रिच लोगों की सोच उनके प्रति क्या है. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. While he was passing through the river, he saw many boats were there, many ships were there. And above the ships on the masts, ship के ऊपर जो लकड़ी का डंडा लंबा सा लटका सब लगाए होते हैं, फिक्स किए होते हैं कपड़ा वगैरह बांधने के लिए, उस पर लालटेन लटकी हुई थी. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. उसने देखा कि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी. उस घर में चला जाता है, उस
गरीब औरत के घर में जाता, देखता है माँ सो गई थी और बच्चा बहुत परेशान था, पीड़ित था। इन ही हॉप्ड, अंदर वह कूद करके चला जाता है स्वैलो, एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। उस औरत के पास वो जाता है और उस टेबल के पास जाता है और उसके सिरहाने जो टेबल रखा रहता है वहाँ पर ले जा कर के वो डायमंड को रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फाइनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स। उसके बाद से वो वहाँ से बहुत चुपके से निकल देता है, लेकिन जब वो उड़ता है तो उसके पंखों की हवा उस छोटे से बच्चे के ऊपर पड़ती है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। और बच्चे ने कहा मुझे तो बड़ा ठंडा लग रहा है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू ए डेलिशियस स्लम्बर एंड फाइनली दैट बॉय started again feeling sleepy. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. By the way, swallow went there, he thanked the happy prince for assigning him such a kind of duty, and he said he was very much happy after doing this duty for the welfare of a poor person. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. Finally, swallow also slept, and he was very much happy after doing this good action. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Next day, when it was morning, he went to have a bath there in the river, and then he said to the happy prince, "Tonight I go to Egypt," said the swallow, and he was in high spirits at the prospects. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. उसने क्या कहा, आज मैं इजिप्ट चला जाऊंगा. He was in high spirits at the prospect. He was very much curious to go there. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. स्वैलो ने क्या किया, जाकर के जितने भी मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी सिटी में, ही वेंट एवरीवेयर एंड सर्च्ड एवरीवेयर, विजिटेड एवरी प्लेस, एंड फाइनली ही वाज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्टीपल ऑफ द चर्च. चर्च का जो छत था, जो इधर भी लुढ़का हुआ उधर भी लुढ़का हुआ, बीच में उभरा हुआ था, उस पर जाकर के वो बैठा. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Finally, before leaving the place for Egypt, he went to the happy prince and he asked him whether there was any kind of duty for him in the what is a country Egypt. उसने कहा कि इजिप्ट में भी आपका अगर कोई काम हो तो मैं कर देता हूँ, अब मैं वहीं जा रहा हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? Now the prince again requested him to stay with him one night longer. He requested the swallow not to go to Egypt that day. I am waited for in Egypt, answered the swallow. Then the swallow said, no sir, how can I stay one more night for you? Because I am still waited for Egypt, they are waiting for me. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. Now the happy prince narrated one more sad story. He suggested that at a distance there in the city, he saw that there was a person who was a writer. And this writer was sitting in the garret. Garret means a room above upstairs. सीढ़ियों से ऊपर का जो पहला रूम होता है उसको garret बोला जाता है, अटारी बोला जाता है हिंदी में. तो प्रिंस ने कहा वहाँ अपने कोठे पे अटारी पर बैठा हुआ एक आदमी है, उसके सामने एक डेस्क रखा हुआ है जिस पर कुछ पेपर्स हैं और कुछ फूल रखे हुए हैं जो कि अब सूख गए. वो आदमी बैठा हुआ है. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प. उस आदमी के बाल भूरे हो गए हैं और छोटे हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट. और उस आदमी के होठ उतने रेड हैं जितने कि अनार होता है. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज. उसकी आंखें बड़ी हैं, उसकी आंखों में स्वप्न है. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. वो आदमी एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक लिख रहा है, उस नाटक को उसको पूरा करना है. दिस टारगेट इज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम वेरी सून बट ही कैन नॉट डू हिज ड्यूटी बिकॉज इट वॉज वेरी मच कोल्ड फॉर हिम. कह रहा बहुत वहाँ पर उसको ठंडक लग रहा है इसलिए वो अपनी ड्यूटी कर नहीं सकता है. देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट. कह रहा है कि और उसकी अंगीठी, ग्रेट GRATE, ग्रेट स्टैंड्स फॉर अंगीठी, अंगीठी जिसमें लकड़ी वगैरह जलाया जाता है. और GARRET, गैरेट स्टैंड्स फॉर ए रूम अबव अपस्टेयर्स. गैरेट का मतलब अटारी होता है.
छत के ऊपर जो पहला कमरा होता है सीढ़ी से ऊपर, उसको गैरेट बोलते हैं, लेकिन GRET ग्रेट को अंगीठी बोलते हैं। मैं उसकी अंगीठी में आग भी नहीं है, इसलिए वो लिख नहीं सकता है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. तब swallow एग्री कर जाता है, वो कहता है ठीक है, मैं रुक जा रहा हूँ, एक रात और रुक जा रहा हूँ, बट कैन यू टेल मी वेदर आई शुड टेक वन मोर रूबी फ्रॉम योर हैंडल एंड गिव इट टू दैट पर्सन। क्या तुम्हारे तलवार के हैंडल से एक डायमंड और निकाल लूँ और मैं ले जा करके उसको दे दूँ। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. तब प्रिंस ने क्या कहा, नहीं, अब तो मेरे पास कोई रूबी है ही नहीं, कोई डायमंड है ही नहीं, अब केवल मेरे पास आँखें हैं। They are made of rare sapphires which were brought out of India 1000 years ago. कह रहे मेरी आंखें जो बनी है बेशकीमती जवाहर हीरे की बनी हुई हैं, सफ़ायर की हैं, और उसको हजारों वर्ष पहले भारत में बाहर से लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. At once the happy prince ordered the swallow to take out one of the eyes of him and give these eyes to the poor writer. कह रहे कि मैं चाहूँगा कि मेरी आँखों में से एक आँख निकाल लो और ले जा करके उस गरीब राइटर को दे दो, जिससे कि वो लकड़ियाँ मंगा सके, कोयला मंगा सके और अंगीठी जला करके रात भर लिख सके। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. उन्होंने कहा कि ये जो पुअर राइटर है वो इससे लकड़ियाँ खरीद लेगा, इसको किसी ज्वेलर को बेच देगा और इस तरीके से वो अपना प्ले पूरा कर लेगा। तो द हैप्पी प्रिंस अगेन रिक्वेस्टेड द swallow फॉर दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।